नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा होने को आ रहा है और इसी 1 साल के जश्न में सरकार कार्यक्रम आयोजित करने वाली है, लेकिन इसी दौरान विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। 4 ऐसे काम जिनकी ओर सरकार कदम बढ़ा रही है और 1 साल पूरा होने से पहले इन 4 कामों को करने की ओर सरकार आगे बढ़ने वाली है। पहला, चुनावी साल में 6 महीने के भीतर फ्री मोबाइल, फ्री राशन किट बांटने की जो योजना थी, पिछली सरकार गहलोत सरकार ने यह योजना लागू की थी और लोक लुभावन इस योजना को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा था। इस योजना को लेकर गहलोत सरकार को जमकर निशाने पर लिया था। इस योजना पर अब ब्रेक लगाने की खबरें आ रही है। समिति जांच कर रही है और इस योजना को अब परमानेंट बंद करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ 19 नए जिले बनाए गए थे, उन जिलों में भी जो छोटे जिले हैं उन पर कैंची चलने की संभावना है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। कमेटी की रिपोर्ट सामने आ रही है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर के सरकार कटिबद्ध है और इसको लेकर के लगातार बयानबाजी भी देखने को मिल रही है और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि इस 1 साल होने से पहले सरकार इस पर कोई फैसला ले सकती है। इसके साथ ही बहुचर्चित एसआई भर्ती परीक्षा घोटाले को लेकर गिरफ्तारियां हुई है और इस परीक्षा को लेकर रद्द करने की मांग उठ रही है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की एंट्री इस मामले में देखने को मिली है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र कटारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं जितेंद्र सिंह नरूका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, सरकार बनी पूर्ण बहुमत की सरकार, चुनावी वर्ष में 6 महीने में गहलोत सरकार ने पूरा प्रयास किया, लोक लुभावन योजनाएं दी, लेकिन जनता ने मैंडेट बीजेपी को दिया। बीजेपी सत्ता में आ चुकी है। उपचुनाव थे, उपचुनाव तक कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं देखने को मिली थी, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है कि 1 साल पूरा होने को है सरकार का और 1 साल पूरा होने से पहले कम से कम ये 4 काम, फ्री मोबाइल, फ्री राशन किट की योजना बंद करना, नए जिलों का रिव्यू करके कुछ जिलों पर कैंची चलना, 1 स्टेट 1 इलेक्शन का जो मॉड्यूल है राजस्थान में लागू करना और एसआई भर्ती परीक्षा घोटाले को लेकर एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करना, ये 4 काम हैं जिन पर फोकस है। पूरे 1 साल में बीजेपी की सरकार ये करने जा रही है, क्या कहेंगे? आशीष जी, मैं बताना चाहूंगा, राजस्थान में बीजेपी की सत्ता तब से आई है, लगभग 11 महीने हो गए हैं। 11 महीनों में इन्होंने जो किया है सिर्फ कटौती करने का काम जरूर कर रहे हैं। इनके पास ना कोई प्लानिंग है, ना कोई इनके पास एजेंडा है। गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने लोक जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए और ओपीएस जैसी स्कीम लाके एक वरदान साबित किया, जो कि ये ठीक है कि जनता ने मैंडेट नहीं दिया, ये एक अलग बात है। लेकिन आज घर घर में आप जाके देखिए, आप आज के दिन आप पूछते हैं कि आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको हंसर होगा कि अचंभित आप होंगे सुन के कि अभी भी लोग कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। लोग मान ही नहीं पा रहे कि हमारा मुख्यमंत्री भजनलाल जी क्या बन गए, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं उन्होंने गरीबों के लिए, लोक कल्याणकारी जो लेके आए और विशेषकर जो इन्होंने हमारी ओपीएस जो एक स्कीम थी उस पर आप देखिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कितने लोगों का इन्होंने भला करने का काम किया। 11 महीने हो चुके हैं, सरकार जनाधार पे, ग्रास रूट पे एक भी ऐसा कोई काम हमें गिना दे कि 11 महीने में लोक जन कल्याणकारी लोगों के लिए, गरीबों के हितों के लिए इन्होंने काम किया। गरीबों पे खंजर घोंपने का काम जरूर किया है। अभी परसों अभी देखा होगा आपने कांग्रेस सरकार में कि जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको बार बार फीस पे नहीं करनी पड़े, तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का गहलोत सरकार लेके आई थी, कांग्रेस सरकार लेके आई थी, जिससे गरीबी का भार विद्यार्थियों पे, बेरोजगारों पर ना पड़े। और बीजेपी सरकार जैसी सत्ता में आई तो उन्होंने कहा कि इससे सरकार के कोष में नुकसान हो रहा है। अरे बड़ी अचंभित बात है। आप लोक कल्याणकारी सरकार अपना आपको आप नाम देते हो, बहुत बड़ा आप अपने आप को विजन बताते हो, लेकिन आप जो छात्रों पे, गरीब बेरोजगारों पर जो प्रहार आप करने का काम कर रहे हो, खंजर घोंपने का जो आप काम कर रहे हो, अरे भाई ऐसी क्या दुश्मनी है? आप उनके लिए कुछ अच्छा कीजिए। हम तो चाहते हैं हमने जो काम किया है सरकार में रहते हो आप उससे 21 करने की बात करें, आप ना कि उनको तोड़ मरोड़ के उनको डाउन करने की आप कोशिश करें। ये राजस्थान है,
ये राजस्थान भले ही आपको मैंडेट बीजेपी को दे दिया हो, लेकिन आने वाले समय में आपको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और आप अभी आपने बताया कि इनका योजनाओं को लेकर बड़ा विशेष फोकस है। यदि इन्होंने गरीबों की लोक कल्याणकारी योजनाओं में कटौती करने की कोशिश की, उनको छेड़खानी करने की कोशिश की, तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पे होगा। हम जनता के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे। ठीक है नरेंद्र जी, एक भी जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी योजना आपकी सरकार लेके नहीं आई है। गहलोत सरकार की योजनाओं पर कैंची चलाओगे तो विपक्ष सड़क पर आने के लिए तैयार है। ग्रास रूट पर कुछ भी योजना विपक्ष को नजर नहीं आ रही है जो काम जनता के जुड़े हुए हो, जनता के हित के हो, चाहे वो विद्यार्थियों की बात करें, चाहे वो फीस की बात कर रहे हैं कि फीस स्ट्रक्चर में चेंजेस किया जा रहा है, बार बार फीस देनी पड़ेगी। ये तमाम आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। नरेंद्र जी। आशीष जी, मैं आशा करता हूं कि मैंने मेरे मित्र को बड़ा धैर्य से सुना है जी, और बिल्कुल नहीं टोका। चाहे उन्होंने कैसे भी लाक्षण लगाए, कैसे भी आरोप लगाए, मैं बड़े आसानी से धैर्य से सुना। ये भी बड़े धैर्य से सुनेंगे और इनका अवसर आएगा तब मुझे बताएंगे जी। इन्होंने सबसे पहली बात कही कि आज भी मुख्यमंत्री लोग गहलोत को मान रहे हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अब गहलोत जी क्या जादूगर कहे जाते हैं। बीजेपी में जादू चलता नहीं, जनता पे जादू चलता नहीं है। कुछ गांधी परिवार के अंधभक्त होंगे जो गहलोत के जादू में फंसे पड़े हुए होंगे, उनको हो लगता है आज भी मुख्यमंत्री वो दिखते हो। लेकिन राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को चुना है और आदरणीय भजनलाल जी ने जिस दिन से शपथ लिए 15 दिसंबर से आज 15 दिसंबर तक लगातार 15 नवंबर निकल गया, लगातार वो 16 से 18 घंटे इस जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको एक एक कर काम गिनाऊं, उसके बाद आऊंगा इनकी योजना पर। जिन्होंने कहा कि पता नहीं लग रहा जनता को पता लग रहा है। आप पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक की जनता को पूछो कि जल का क्या महत्व है। ईआरसीपी जैसी योजना जिसको आपने भटकाए रखा, लटकाए रखा, 5 साल निकाल दिए, वो जल का संकट राजस्थान बना रहा। ऐसी ईआरसीपी जैसी महत्वाकांक्षी योजना को भागीरथ बन के माननीय भजनलाल जी शर्मा ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में उसका एमओयू किया है और हमने उसके लिए जमीन अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है। इसलिए आपको यह कहने में थोड़ा संकोच होना चाहिए कि आज जनता को पता नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की सबसे ज्यादा वाहवाही जो होती है, यश प्राप्ति और कीर्ति जिससे बढ़ती है, वो है इनके पेपर लीक में जो घोटाले हुए थे, पेपर लीक में जो अपनों के लिए पेपर बांटे गए थे, जो युवाओं पे कुठाराघात किया। आज बच्चे बच्चे के मुंह से आप सुन सकते हो कि भजनलाल शर्मा जी ने पहला काम जनहित में किया, युवाओं के हित में किया, तो वो किया कि एसआईटी गठन करके पेपर लीक के 200 माफियाओं को जेल के अंदर डाल दिया और जांच लगातार बढ़ रही है। उन बच्चों का ध्यान दिया जो बच्चे तैयारी करते हैं, किसान के बच्चे जयपुर में आके रहते हैं, पैसा खर्च करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन पैसे वाले का बेटा, एक माफिया का बेटा, एक इनके कांग्रेस का नेता का बेटा, कांग्रेस के बड़े नेताओं के बच्चे जब चीटिंग करके पेपर लीक करवा के नौकरी लग जाते हैं, तो इससे बड़ा कुठाराघात राजस्थान के युवाओं पे नहीं था। आदरणीय भजनलाल जी ने पहला काम किया कि 200 माफियाओं को तो अंदर डलवा दिया और बड़े बड़े मगरमच्छ भी अंदर आने वाले हैं। तीसरी चीज इन्होंने कहा हमने कटौती की। हमने कटौती नहीं की, हमने जनता का कल्याण किया है। हमने कहा था 450 रुपए में हम उज्ज्वला का सिलेंडर देंगे। हम 73 लाख से अधिक लोगों को उज्ज्वला का सिलेंडर दे रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने कहा था कि युवाओं को रोजगार, इनके 5 साल में 19 के 19 पेपर हुए और मैं ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं ये करूं कि 19 के 19 पेपर लीक हुए। हमने इस 11 महीने की सरकार में हमने 72,000 लोगों को तो नियुक्ति पत्र दे दिए सरकारी नौकरी के, 10,000 का परिणाम जारी कर दिया और आगामी 15 तारीख को जब हमारा 1 साल पूरा होगा सरकार का, तो हम एक साथ 25,000 लोगों को सरकारी नौकरी को नियुक्ति पत्र देंगे। आपको जान के खुशी होगी 1,11,000 सरकारी नौकरियों की भर्ती की पूरी प्रक्रिया हमने कंप्लीट कर ली है और इस साल में हम 1 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने कहा था कि हम इस 5 साल में 4 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी और 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार। मैं आपको देख रहा हूं इसके पहले साल में इसका परिणाम है और हम लोग सरकारी नौकरियों का वादा पूरा करेंगे, रोजगार का वादा पूरा करेंगे। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि कल्याण की इनकी कोई योजनाएं थी, जैसे कि अन्नपूर्णा योजना हमने जो चालू की है। इनकी अन्नपूर्णा योजना में हमने उसके सामान का भार भी बढ़ाया है और 1 रुपए नहीं बढ़ाया। जनता को, गरीब जनता को आज 8 रुपए में भी 600 ग्राम भोजन वहां पे मिल रहा है। हमने इनके क्या नाम है इसका मेडिकल की योजना चालू की है, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना। उसके तहत 25 लाख का ही हम बीमा दे रहे हैं और हमने 73 ऐसी गंभीर बीमारियों को उसमें जोड़ा है जिनका इलाज गरीब व्यक्ति नहीं करा सकता। इसके साथ ही आप देखेंगे कि हम लगातार समर्थन मूल्य पे हम खरीदारी कर रहे हैं।
हमने ये विजन लिया है कि 2027 तक हमारा राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर होगा, जहां हमको ये खोखला करके गए। और हमारा ये पूरा सपना है कि किसान को हम उसकी आवश्यकता अनुसार दिन में लाइट देंगे, जिससे कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसान 9 बजे अपने खेत पे जाए और 5 बजे वापस काम करके आ जाए। हमने किसानों को सब्सिडी के आधार पर कनेक्शन उपलब्ध कराए, 75,000 से अधिक किसानों को हमने कनेक्शन उपलब्ध कराए। और आपको जान के खुशी होगी 15,000 करोड़ से ज्यादा हमने किसानों को बिजली में अनुदान दिया है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि किसानों के खातों में 65 लाख से अधिक किसानों को हमने 650 लाख से अधिक का हमने सम्मान निधि दी है। सम्मान निधि हमने कहा था कि हम बढ़ाएंगे, 6,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए हमने सम्मान निधि कर दी है। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लगातार जन कल्याण में काम कर रहे हैं। उन्होंने जल क्षेत्र में काम किया है, मेडिकल में काम किया है, युवाओं के रोजगार के लिए काम किया है, राजस्थान की सुरक्षा के लिए काम किया है। एंटी गैंगस्टर फोर्स बना के 1130 से अधिक ऐसे गंभीर अपराधियों को, हिस्ट्री शीटरों को सलाखों के पीछे डाल दिया है जो अपराध की दुनिया में नंगा नाच करते थे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बच्चा बच्चा आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के लिए यश और कीर्ति का आह्वान करता है और वो अपने आप को धन्य महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आई और हमें ऐसे भक्त, ऐसे सनातन में विश्वास करने वाले, जन कल्याण में विश्वास करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री मिले जिनके आने के बाद में ईआरसीपी तो आएगी, उससे पहले मुरली वाले ने ईआरसीपी भेज दिया। आज हमारे सारे तालाब, नदियां, हमारे कुंडा, प्याऊ सब भरी लबालबे है, पानी का स्तर बढ़ गया है, किसान खुश है। आप कल परसों का अखबार देखेंगे कि पहले से दोगुनी हमारी फसल की बुवाई यहां पे हुई है। इसलिए कांग्रेस जो भ्रम फैलाती है कि कल्याण के काम नहीं हो रहे, कल्याण के काम जनता बताती है। जनता के बीच में जाएं, जनता के बीच में पूछे कितने कल्याण के काम रहे, और ये 7 सीटें बता देंगे कल्याण के काम कितने हुए। हमारी 1 सीट थी केवल, मैं आपको वादा कर रहा हूं इनकी सारी सीटें हम छीन लेंगे, क्योंकि हम नहीं छीनेंगे, जनता भारतीय जनता पार्टी को वो सीट दे रही है और भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटों पर विजयी हो रही है। बिल्कुल, लेकिन बात करें, फ्री में मोबाइल बांटे जा रहे थे। गहलोत सरकार ने मुफ्त में मोबाइल बांटने की योजना शुरू की थी, क्या वो योजना जारी रहेगी या उस पर ब्रेक लगने वाला है? मैं आशीष जी आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जिस योजना में कोई लीपापोती नहीं है जी, जहां कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जहां कोई अकल्याणकारी स्थिति नहीं है। क्योंकि हुआ क्या, ज्यादातर योजना में क्या हुआ, इन्होंने जैसे ये सारी योजनाओं का नाम गांधी जी के नाम पे लाते हैं ना, गांधी परिवार जी, ऐसे ही क्या करते हैं, जब ये योजनाएं बांटते हैं जनता ना देके अपने अपने लोगों को चयनित कर लेते हैं और अपने लोगों बिना किसी आवश्यकता के, चाहे उस चीज की जनता को आवश्यकता है या नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए, लोगों का पैसा खाने के लिए, अपना जेब भरने के लिए ऐसी योजनाएं ले आते हैं जो हमारे राजस्व पे, हमारी अर्थव्यवस्था पे बड़ा कुठाराघात करती है, सारे विकास को, विस्तार को रोक देती है। इन योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। जन कल्याण में जो योजना है, जनता के हित की जो योजना है, जनता को जिनसे डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, वो योजना कोई बंद नहीं होगी। लेकिन जो योजनाएं पलीता लगा रही है हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे विकास को रोक रही है, उनमें संशोधन किया जाएगा, सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, उनकी लीक पोल को रोका जाएगा, उनमें भ्रष्टाचार को रोका जाएगा। हम ऐसा काम करेंगे 100% पैसा जो है जनता का जनता के पास जाए। हम इस प्रकार का असमर्थता नहीं जताएंगे कि इनके प्रधानमंत्री कहते थे 100 पैसे जाते हैं 1 पैसा पहुंचता है। हमारे प्रधानमंत्री जी 100 पैसे डायरेक्ट उस लाभार्थी के खाते में डालते हैं जहां वो पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा नए जिलों की बात करें, नए जिले बनाए गए थे और नए जिलों को लेकर के कमेटी बना दी गई है, कमेटी रिव्यू कर रही है और उसकी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई है और बहुत जल्द जिलों पर फैसला होने वाला है और सरकार का 1 साल पूरा होने से पहले पहले सरकार एक्शन लेगी। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो जिले बनाए गए थे उन जिलों में कटौती करने की तैयारी में सरकार है। देखो, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन मैंने पढ़ा है कि लोकतंत्र है क्या, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जनता को दर्द देने के लिए शासन थोड़ी है। तो आप कल परसों देख लेना उनियारा की घटना, आप 15 किलोमीटर से दूर 115 किलोमीटर गांव को मिला दिया गया। तो ऐसे जो जनता के साथ ये दुश्मनी पूर्वक काम करते हैं, जनता को शत्रु मानकर काम करते हैं, जनता को दुख देने का काम जो कांग्रेस करती है और कांग्रेस के नेता करते हैं, इस प्रकार से इन्होंने अगर किसी जिले का गठन किया है जहां जनता के लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो वहां अपना रिव्यू हो रहा है। जो उपयोगिता है, जिस जिले की आवश्यकता है, जनता जो मांग करती है, जनता के आधार पर फैसला होगा। जनता कहेगी कि इस जिले की सीमाएं ठीक है, जिले का पॉइंट ठीक है, तो वहां पर जिला रहेगा। और जनता कहती है इस पॉइंट से अलावा इस पे जिला बन जाए तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा जनता के लिए। तो लोकतंत्र में अब वोटिंग का मामला है, सीधा संख्या का मामला है। ज्यादा लोग जिस चीज को चाहेंगे वो चीज होगी, क्योंकि कल्याण के लिए काम करें, हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी जनता को दुख नहीं पाने देंगे कि जिस प्रकार से आपने खुद प्रत्यक्ष उदाहरण है, कल परसों ही आपने देखा है
कि किस प्रकार से एक गांव को कहां जोड़ दिया गया। इस प्रकार की कोई अन्याय हुआ है जनता के साथ, कोई ऐसा निर्णय हुआ है जिससे जनता तकलीफ पा रही है, तो निर्णय को बदलेगी, सुधार भी करेंगे और अच्छा निर्णय लेके आएंगे जिस जनता के हित में काम करेंगे हम। जितेंद्र जी, नरेंद्र जी ने जो बातें बताई उनसे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? आपकी सरकार की जो योजनाएं थी उन योजनाओं में कुछ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जैसे कि निशुल्क, माफ कीजिएगा, जो आहार की योजना है, अन्नपूर्णा योजना है, उस योजना में वेट बढ़ाने का काम किया गया है, 600 ग्राम उसको फूड को कर दिया गया है, जो आपकी सरकार में उसी बजट में कम था। और जैसा कि चिरंजीवी योजना को लेकर के विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि 5 लाख का बीमा कर दिया गया, वो भी 25 लाख कर दिया गया है। तो ऐसे में अब सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो कहां तक ठीक है? मैं हमारे मित्र और साथी बीजेपी के प्रवक्ता कटारा जी को कहना चाहूँगा, आप अभी बता रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यश, कीर्ति, आशीर्वाद मिलेगा। सरकार में आप आए भाई साहब, प्रचंड बहुमत से आप सरकार में आए, जनता ने बहुत बड़े विश्वास, एक आशा के साथ में और जनादेश आपको दिया और आप मुख्यमंत्री बने। सबसे पहले आपने आते ही क्या किया कि यहाँ गरीब लोक कल्याणकारी योजना जो गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार जो लेके आई थी कि गरीबों को, आज कोई भी व्यक्ति गरीब घर में जन्मा और वो किसी बीमारी से प्रताड़ित है और उसकी इतनी बड़ी बीमारी कि उसके पास ना घर है ना उसके पास पैसा है, उसके लिए 25 लाख रुपए का बीमा हमारी सरकार लेके आई थी। सबसे पहले इन्होंने कुठाराघात काम करने का 25 लाख से सीधा 5 लाख पे आ गए। अरे भाई साहब, 25 से 30 लाख करते हो उसको आप, 25 से आप 5 पे आ गए और आप कहते हो यश, कीर्ति, वैभव, आशीर्वाद। बद्दुआएं मिलेंगी आपकी सरकार को, आपको लाखों लोगों की बद्दुआएं मिलेंगी। एक बार बात कंप्लीट करें फिर मैं आपके पास आता हूं। आपने बद्दुआएं लेने का काम किया है, लोगों का दिल तोड़ने का काम किया है, लोगों का घर बिकवाने का काम किया है। गरीब, अरे आप गरीब के लिए कुछ कल्याणकारी कुछ काम करो, आप तोड़ने कुछ बढ़ाने का काम करो। सरकार में आपको आम जनता लेके आई है, उनके लिए कैसे गरीबों का कल्याण हो सके, गरीब की भलाई के लिए कैसे काम कर सके, उस पर आप काम कीजिए। जबरदस्ती की वाई बटोरने का काम ना करें। ऐसे आशीर्वाद, ऐसे यश नहीं मिला करता। उनके कुछ पेट डालने का काम करें, उनके लिए कुछ अच्छा करने का काम करें, तब जाके। आपने कहा कि देवली, अभी उनियारा का जिक्र किया, क्या किया भाई साहब आपने उनियारा में जाके? आपने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कि जिलों में, अरे ठीक है कांग्रेस सरकार ने तो कर दिया, लेकिन आपने क्या किया? आपने वहां नरसंहार खड़ा कर दिया। आप देखिए कि पूरा गांव जब विरोध कर रहा था, चुनाव आयोग के समक्ष ये चीजें थी, कलेक्टर को सूचना मिल गई थी। क्या कलेक्टर, क्या सरकार इंतजार कर रही थी इस बात का कि आपने जिस तरीके से वह नरसंहार, छोटे छोटे बच्चे, 4-4 साल के बच्चों के साथ, आप देखिए वहां जाके कितने आपके प्रशासन ने सरकार की मिलीभगत से, सरकार के आदेश की पालना के अनुसार आपने वहां देखिए सैकड़ों घर जला दिए। आपने वहां बेचारे गरीब लोगों के लिए उन्होंने इस तरीके से आपने उनके ऊपर प्रहार किया, जैसे उन्होंने कितना बड़ा, अरे वो क्या, आपने इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात भी नहीं रख सकते? ये सरकार है या मजाक? आपकी तानाशाही, आपकी गुंडागिर्दी पूरा गांव में त्राई त्राई हो गई, लेकिन आपका एक भी बड़ा व्यक्ति नहीं पहुंचे किरोड़ी लाल जी पहुंचे। किरोड़ी लाल जी को जब आप बीती बताई तो सहमा गए वो कि प्रशासन कर क्या रहा है। प्रशासन को उन्होंने अलर्ट किया कि आप इस तरीके से आप करोगे, आप बार बार आप हवाला दे रहे हो यश कीर्ति का, ऐसे यश कीर्ति नहीं मिलेगी। आप लोगों के लिए काम करो, पब्लिक में बीच में जाके काम करो, योजनाओं को बढ़ाने की काम करो। आप गरीबों के कुठारा का खंजर घोंपने का काम ना करो। वहां जाके देखिए पूरे राजस्थान में क्या मैसेज गया है ना, उनके पास वो डरे हुए हैं, पुलिस उनके पीछे है। अरे भाई, उन्होंने क्या किया? उन्हें संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखी, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से वो हड़ताल पे बैठे, अपनी बात को मनवाने के लिए काम किए। लेकिन आपने किया, आपने डंडों की बारिश की। आपकी ओर से कोई सांत्वना नहीं थी, आपने उन पर प्रहार किया, उनके गाड़ी, उनके घर, उनको जलाने का आपने काम किया। और आप बात करते हो लोकतंत्र में दुहाई की। दूसरा आपने कहा था कि एसआईटी गठित की आपने, लेकिन उससे पहले कानून कौन लेके आया? कानून कौन लेके आया? हमारी सरकार में भी जिन्होंने पेपर जो चुराए थे या पेपर माफिया गिरोह था, उन पर बिल्डोजर ध्वस्त किया था, आपको ध्यान होना चाहिए। उनके बिल्डिंग की बिल्डिंगें गिराई थी। कांग्रेस सरकार ने उनको बख्शा नहीं था, कांग्रेस सरकार ही कानून लेके आई थी। तो आपको सरकार की अच्छाइयों को आपको बताना चाहिए। आप अच्छा क्या कर सकते हो लोकतंत्र में, आम जन के लिए आप क्या अच्छा कर सकते हो, उस पर आपको काम करना चाहिए। आपने ईआरसीपी का जिक्र किया। भाई साहब, ईआरसी में केंद्र में आपके गजेंद्र सिंह जी शेखावत मिनिस्टर थे, केंद्र में आपकी बीजेपी की सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी।
आपने कभी प्रदेश को समझा ही नहीं कि मैं राजस्थान से संबंध रखता हूं, राजस्थान भी मेरा स्टेट है, कभी आपने नहीं समझा। और आपने कहा कि पूरे देखिए आप तालाब नदियां भरे हुए हैं, ये प्रकृति है, ये प्रकृति की बारिश है। भाई साहब, आपने ईआरसीपी पे धरातल पे क्या किया बताइए? सिर्फ आपने कागजों में अमली जामा पहनाने का आपने काम किया। नहीं, वो तो इन्होंने बताया। आप बात करते हो, धरातल पे आप कोई काम नहीं करते। जितेंद्र जी ये बता रहे हैं कि धरातल पर जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया गया है। ईआरसीपी योजना का जो फेज वाइज काम है उसके तहत अधिग्रहण किया जा रहा है। नरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। अभी इस पे ईआरसीपी पे बात चल रही है, मैं थोड़ा सा बता दूं। अगर इनके नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस, जो कांग्रेस का मुखर्टा इस समय राजस्थान में है, जूली साहब, अगर अवरोध नहीं लगाते, बाधा उत्पन्न नहीं करते, इतना मतलब राजस्थान की जनता के साथ अन्याय नहीं करते, तो अब तक शिलान्यास भी हो चुका होता। शिलान्यास कुछ दिनों में ईआरसीपी का हो जाएगा। बताइए हाँ, बिल्कुल। ये उन्होंने पत्र लिखा कि आचार संहिता है, इसलिए ईआरसीपी का मुख्य प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने नहीं आए। ठीक है, अब तो आचार संहिता हट गई। निश्चित रूप से आप तो उनको कोई बात नहीं, राजनीतिक जवाब ले लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, जवाब ले लीजिए। आपके चुनाव आयोग भी चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ठीक है, चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद में कितने दिन में होने की संभावना है? जितेंद्र जी, यही आप समझो, हम केवल कागजों में काम नहीं कर रहे। जब हम उद्घाटन करने की तैयारी कर रहे हैं तो हमने अपना काम कर लिया है। जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है, बांध कहां पे मिलेंगे उनकी योजनाएं बन गई है, किस क्षेत्र में होकर नदी नहर निकलेगी, बहुत सारी योजनाएं बन गई है। अब कुछ ही दिनों में जैसे ही समय मिलते ही हम इसका उद्घाटन करते हैं। और जनता के, मैं कह रहा हूं ना, अब हम प्रयास ये करेंगे कि जो हमें मुख्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि योजना तुरंत डिलीवर हो, मतलब जितनी जल्दी हो सकेगा जितनी जल्दी हम कर देंगे। अब मैं छोटे छोटे जिनके जिन्होंने कहा उनके मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। इन्होंने कहा था 5 लाख कर दी, मैं इनको गजट दे दूंगा, सरकार का आदेश दे दूंगा, योजना 25 लाख की है हमारी आयुष्मान। लेकिन दुर्घटना बीमा 10 लाख कर दिया, जो 25 लाख था उसमें भी। पिछली बार जब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसमें 25 लाख का आपको मेडिकल हेल्थ कवर था पूरी फैमिली के लिए, और 25 लाख का दुर्घटना बीमा भी था उसमें, जो 10 लाख कर दिया गया है इस योजना में। ये भी अगर सरकार चाहे तो इसको भी 25 लाख किया जा सकता था, क्योंकि टर्म पॉलिसी होती है। टर्म पॉलिसी में इसमें काम किया है इन्होंने। मैं जवाब ले रहा हूं आपकी तरफ से जवाब ले रहा हूं। मैं आपसे जितेंद्र जी, चिरंजीवी योजना क्या थी? वो चिरंजीवी नाम था, उससे अस्पताल और मरीज दोनों चिढ़ने लग गए थे। चिरंजीवी कर रहे हो आप? ये गलत बात है, ये गलत बात है। गरीबों के बात करूं, चिरंजीवी संजीवनी का काम किया। जवाब ले लीजिए। जितेंद्र जी जवाब ले लो, फिर आपको मैं मौका देता हूं। आपका लोग चैनल चेंज कर देंगे, ठीक है, डिबेट को डिबेट के हिसाब से चलने दीजिए। जी बिल्कुल, आपको पूरा समय दिया, फिर पूरा समय मिलेगा, अपन बीच में नहीं बोलेंगे, पूरी बात सुनिए। चिरंजीवी योजना चिड़ योजना बन गई थी, लोग उससे चिढ़ने लग गए थे। केवल दलाली के नाम पे कुछ नहीं था। अस्पताल बिल बना रहे थे, सरकार पास नहीं कर रही थी। बिल उनके पास हो रहे थे जो बीमार नहीं हो रहे थे, और जो बीमार हो रहे थे उनके बिल पास नहीं हो रहे थे। क्या अपग्रेडेशन किया, क्या चेंज किया है? पूरा डिजिटलाइजेशन कर दिया, बाकायदा ओटीपी के माध्यम से काम होता है। 25 लाख का बीमा है। एडेड इसमें यह किया है हमने, लीक पोल हटा के, भ्रष्टाचार के रास्ते हटा के, ऑफलाइन चीजों को हटा के सारा ऑनलाइन कर दिया है। बाकायदा ओटीपी के मध्य वेरिफिकेशन होता है कि किसको बीमारी हुई है, किसको लाभ मिलना है, वो सारे दस्तावेजों से हमने जोड़ दिए हैं। इसके साथ ही हमने 73 ऐसी गंभीर बीमारियां जो उस समय पैकेज में नहीं थी, कैंसर जैसी 73 बीमारियों को हमने उसमें जोड़ा है, और 25 लाख रुपए का बीमा इस समय हम दे रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कांग्रेस अगर ये कहती है कि गांव वाले इतने परेशान थे, उनियारा वाले गांव वाले इतने परेशान थे, तो इनको कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए कि हमने गलत किया कि आपको इतनी दूर जोड़ दिया। इस तकलीफ में गांव वाले थे तो कितनी तकलीफ में कौन डाल के गया, समाधान हो रहा था। उनकी जांच जब एडीएम पास पहुंची तो एडीएम साहब ने कहा कि आचार संहिता में आपकी डिमांड आगे नहीं बढ़ा सकते, आचार संहिता खत्म होते ही आपका समाधान कर देंगे। लेकिन वो लोग कितने परेशान थे कि उनको 24 घंटे का धैर्य नहीं था। जनता को इतना परेशान करने पर क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं, ये कहते हैं कि हमने कानून बनाया, इन्होंने कानून बनाया, तो कितने लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया? जब इनके शासन को, मुख्यमंत्री जी को कहा गया कि स्टडी सर्किल से लेकर राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त लोग पेपर लीक में शामिल हैं, आरपीएससी के सदस्य पेपर लीक में शामिल है, तो इनके खुद ओएसडी लोकेश शर्मा कहते हैं कि अशोक गहलोत जी से जब चर्चा हुई कि ये सब लोग इसमें शामिल हैं, तो उन्होंने कहा कांग्रेस को स्थापित करने वाले लोग हैं, इनको अपन जेल में कैसे डाल सकते हैं पेपर लीक के माध्यम से। संक्षेप में 2 मिनट का समय बताना चाहता हूं। इसके साथ ही देखिए, जब गुरुजनों ने कहा कि ये अपने जो तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा,
इनके कार्यकाल में स्थानांतरण के पैसे दिए जाते हैं। तो हम पेपर लीक का मामला भी उठ रहा था कि एक ही परिवार से आरएस में सिलेक्शन हुए थे और एक कोचिंग था जिससे ही सिलेक्शन हो रहे थे। तो सब लोगों को यह था कि अब इनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा क्योंकि इन्होंने गलत किया है। और गहलोत जी के बारे में कुछ लोग अच्छा सोचते थे, लेकिन गहलोत जी भी उसमें लिप्त थे। उन्हें इस्तीफा ना लेके उस आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और जिस प्रकार से पेपर लीक में नंगा नाच हुआ, पेपर लीक में जो पर्दे के पीछे जो कांड हुआ, युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ, उसको राजस्थान की जनता भूल नहीं सकती। मैं यही कह रहा हूं कि अभी भी जनता को इंतजार है, मगरमच्छ कहां है? मगरमच्छ कहां है ये बात आपको मैं बताता हूं। मगरमच्छ कहां है? आप सत्ता में हो, आपकी पूरी मशीनरी पकड़िए ना। किसने रोका है आपको? आप क्या कर रहे हो 11 महीने से? आपको लगता है मगरमच्छ है तो मगरमच्छों को ढूंढिए। सारा प्रशासन, सारी मशीनरी आपके हाथ में। क्या कर रहे हो आप? लेकिन आपको तो मगरमच्छ अरे पकड़ने का तो काम, आप अच्छा काम तो कर नहीं रहे, आप सिर्फ ब्लेम लगाने का काम करोगे। अब ये 200 सरकार को टारगेट करने का काम करोगे। 200 लोग पकड़े, आपने कहा कि ये मगरमच्छों के ही सीढ़ियां हैं, हम पकड़ेंगे तो ऐसे पकड़ेंगे छूटने का मौका ही नहीं देंगे। मैं क्या कह रहा हूं, आपका सारा नेतृत्व आपका कांग्रेस से भरा पड़ा था। उस राज्य मंत्री के लिए कांग्रेस के राज्य मंत्री के लिए कौन मांगेगा माफी? कांग्रेस के राज्य मंत्री के लिए माफी कौन मांगेगा? अशोक गहलोत के लिए माफी कौन मांगेगा? डोलासरा के जो पेपर लीक करवाया उसके लिए माफी कौन मांगेगा? गुरुग्राम ने कहा समय की सीमा है, समय की सीमा है, आप दोनों को रोकना पड़ेगा। समय की सीमा है, आप दोनों को गरीबी के ठीक है नरेंद्र जी, रोकना पड़ेगा, समय की सीमा है। अंत में चलते चलते मैं आपसे जवाब चाहूंगा, वन स्टेट वन इलेक्शन, क्या आपकी सरकार इस पर कोई फैसला लेने वाली है सरकार का 1 साल पूरा होने से पहले? और मैं जवाब चाहूंगा जितेंद्र जी से, क्या वन स्टेट वन इलेक्शन अगर बीजेपी लेकर के आती है तो विपक्ष इसका समर्थन करेगा या विरोध करेगा? भारतीय जनता पार्टी विकास के पथ पे बढ़ रही है। विकसित राजस्थान, विकसित भारत हमारा सपना है। इस सपने को पूरा करने के लिए जनता भी यही चाहती है कि बार बार के चुनावों से जनता परेशान है, पैसा खर्च होता है, अपव्यय होता है, अर्थव्यवस्था में रोक लगती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में वन स्टेट वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के वादे को पूरा करेंगे और एक साथ ही हम चुनाव कराएंगे। जितेंद्र जी, आम जन को जो मंजूर होगा, मेरी देश की जो जनता को जो मंजूर होगा, उसमें कांग्रेस अपनी राय रखेगी, उसके मुताबिक अपनी बात रख पाएगी। बिल्कुल। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र कटारा जी बीजेपी प्रवक्ता और जितेंद्र जी नरूका कांग्रेस प्रवक्ता आज की चर्चा में शामिल हुए। हमने चर्चा की सरकार 1 साल पूरा होने पर क्या क्या करने जा रही है, इसी को लेकर तर्क वितर्क दिए गए, बात रखी गई। देखना दिलचस्प होगा कि क्या पिछली सरकार की योजनाएं, अंतिम 1 साल में, अंतिम 6 महीने में जो योजनाएं लागू की गई थी, जो चुनावी रेवड़ियां जिन्हें कहा गया, उन योजनाओं को भजनलाल सरकार क्या कंटिन्यू रखेगी या फिर उन पर कैंची चलने वाली है? तो वहीं साथ ही साथ देखना यह भी दिलचस्प होगा कि वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर क्या सरकार कोई फैसला ले पाएगी। नए जिलों का रिव्यू करने के लिए कमेटी गठित की गई थी, कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। क्या अब नए जिलों में कटौती की जाएगी और क्या एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब का इंतजार जरूर रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।